हाय फ्रेंड, साधना क्रोशेट यार्न में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर के आई हूँ जो बहुत ही सुंदर है और बहुत बनाने में आसान भी है। तो देखिए, ये शतकोण टिक्की बनाने बताऊँगी। ये इससे आप जैकेट बना सकते हैं, इसको बड़ा करके आप कुछ भी ढकने के लिए बना सकते हैं और थालपोश भी बना करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए आज मैं आप लोग को ये आप लोग के संग शेयर करूँगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम एक गांठ बना लेंगे। ठीक है, गांठ ही बनाना है, मैजिक रिंग नहीं बनाना। तो गांठ बना लिए, देखिए ऐसे गांठ बन गया। तो आप इसको 5 चेन ले लेंगे। ठीक है, तो एक चेन तो गांठ में ही आ गया, फिर 2 3 4 और ये 5। और क्रोशेट हुक का फ्रेंड तो 2.5 mm का क्रोशेट हुक है ये। ठीक है, आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग अपना क्रोशेट चूज़ कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब फिर 3 चेन लेना है, 1 2 3। यहाँ स्लिप स्टिच ज्वाइन किए, फिर 3 चेन ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है, एक फंदा लेकर के इसको बस एक बार निकाल लेना है ऐसे, और जो एक फंदा है इसमें रखना है। फिर किए, फिर इसको निकाल लिए, और ये जो 3 चेन है ना, ये भी एक डबल क्रोशेट में काउंट होगा। तो देखिए, ठीक है, और फिर यहाँ 3 चेन लेंगे, 2 हो गया और ये 3। ठीक है, ये 3 चेन लिए, फिर वापस से इसी में फिर उसे इसको कहते हैं हाफ डबल क्रोशेट। एक बार किए, फिर हाफ डबल क्रोशेट एक बार किए, और फिर एक बार और उसी में हाफ डबल क्रोशेट किए। तो तीनों को हाफ डबल करते हुए इसको फिर एक संग उतार देंगे। तो ये देखिए 2 हो गया, फिर 1 2 और ये 3। तो देखिए हम बहुत ही आस्ते आस्ते दिखा रहे हैं, आप लोग को जो तो समझ में आए अच्छे से। तो देखिए 2 फंदे को एक बार निकालें, फिर इसको फिर 2 फंदे को एक बार निकालें, और इससे हो गया 3 फंदा, और फिर इसको एक बार और निकाल दिए, और यहाँ हो गया 4 फंदा। ये 4 फंदे को एक संग निकालना है। ठीक है, देखिए ऐसे, फिर 1 2 3। ठीक है, फिर देखिए ऐसे, फिर 2 को एक बार निकाल दिए, एक बचा जो इस क्रोशेट पे रहने देंगे, फिर 2 को एक बार निकाल दिए, फिर जो ये फंदा बचा क्रोशेट पे रहने देंगे। 3 फंदा हो गया, और देखिए फिर एक बार ऐसे एक बार किए, और 4 को, ये 4 फंदा हो गया ना, तो 4 को एक बार में इसे निकाल देंगे। देखिए फिर 1 2 3। ठीक है, 3 फंदा लिए, फिर वापस से उसी में 1 ये 2, बस हाफ हाफ ही उतारना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए 3 बार हाफ डबल क्रोशेट लिए, और ये 4 एक बार उतारे हैं। ठीक है, फिर 1 2 3। तो ये हो गया हमारा 5, ये लास्ट है एक। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार उतारे, फिर फंदा लिए, फिर 2 को एक बार उतार दिए, फिर फंदा लिए, फिर 2 को एक बार उतार दिए, और देखिए 3 डबल क्रोशेट से एक बचा है। ठीक है, तो ये सब मिला करके 4 हो गया, और 4 को एक बार ऐसे उतार देना है। ठीक है, फिर 3 चेन ले लें, फिर देखिए 1 2 3, तीसरे चेन में स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट करना है ऐसे। देखिए, ठीक है, अब इसको क्या करना है कि एक चेन ले लेंगे, यहाँ एक चेन लेते हुए इसको स्लिप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको स्लिप किया, फिर 3 चेन, 1
2 3, ठीक है। फिर 3 चेन लेते हुए देखिए फिर सेम करेंगे, हाफ डबल क्रोशेट किए, फिर हाफ डबल क्रोशेट किए और बचा हुआ एक एक फंदा क्रोशेट के ऊपर है, फिर हाफ डबल क्रोशेट किए, ठीक है। तो इसको फिर ऐसे उतार लिए, फिर 3 चेन लिए, फिर वापस से इसी में 2 बार 2 फंदे को एक बार उतारें, एक फंदा क्रोशेट पे, फिर 2 फंदे को एक बार उतारें, फिर फंदा एक फंदा क्रोशेट पे, फिर 2 फंदे को एक बार उतारें, फिर ये फंदा क्रोशेट पे है। तो देखिए यहाँ 4 फंदा हो गया है और इस 4 को एक बार उतार लेना है, ठीक है। देखिए अब फिर 3 चेन लेना है। तो देखिए यहाँ पे फिर इसको एक, फिर सेम ही करना है जैसे बनाए ना वैसे ही। तो देखिए एक बार उतार लिया, फिर ये 4 फंदे को एक बार उतार लिए, फिर 3 चेन, देखिए सेम दिखा दिए हैं। अब हम बुन रहे हैं, आप लोग भी बुने। देखिए ये फर्स्ट सेकेंड राउंड हो गया है और यहाँ इसको स्लिप स्टिच ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये थर्ड राउंड, ठीक है। थर्ड राउंड यहाँ एक चेन लेंगे, अब यहाँ शुरू कर रहे हैं थर्ड राउंड। तो इसको भी फिर यहाँ स्लिप स्टिच इसको स्लिप कर लेंगे, ठीक है। और फिर 3 चेन लिए और फिर सेम यहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखा करें, तो आप लोग को समझ में आया करेगा अच्छे से। देखिए फिर सेम पैटर्न सेम रहेगा जो फर्स्ट में समझाए हैं और जो सेकंड में समझाए हैं। थर्ड भी सेम रहेगा, सिर्फ पैटर्न कहाँ चेंज होगा वहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ फिर 3 चेन, ऐसे 3 चेन करते हुए फिर अभी इसमें एक बार करेंगे, बस यही यहाँ पैटर्न चेंज हो रहा है। तो यहाँ एक बार ये एक डबल, देखिए हम बताते हैं आप लोगों को फिर से। यहाँ फंदा लिए एक डबल क्रोशेट का, तो यहाँ एक डबल क्रोशेट नहीं करना, हाफ करना है। हाफ किए, फिर एक बार और फिर एक बार, इसको 3 बार करना है, ठीक है। फिर ये 4 फंदे को एक बार उतार देना है। तो ये हो गया। अब यहाँ एक चेन लेना है, यहाँ एक पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है। एक पैटर्न चेंज हुआ तो देखिए यहाँ एक चेन नहीं, फिर यहाँ 3 चेन ही लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए ऐसे 3 चेन लिए, फिर वापस से इसमें ऐसे जैसे सेम किए हैं ना, तो इसमें डबल होगा, क्योंकि ये शतकोण बना रहे हैं। सतकोण नहीं है, 7 कोण होने से शतकोण होता है। तो ये 6 है तो शतकोण होगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम शतकोण बना के भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए ऐसे, फिर इसमें सेम एक ही में 2 बार होगा, 2 पप बनेगा। देखिए एक पप यहाँ और एक दूसरा पप यहाँ है और यहाँ एक सिंगल बना, ठीक। ये यहाँ पैटर्न चेंज हुआ, ये तो एक जैसा ही बना, तो यहाँ पैटर्न चेंज हो गया। और फिर 3 चेन, 2 ये 3, ठीक है। फिर यहाँ पैटर्न चेंज, तो ये थर्ड राउंड है और थर्ड राउंड में पैटर्न चेंज हुआ, तो ये यहाँ एक बार बनेगा। फिर फोर्थ राउंड में आकर के यहाँ 2 बनेगा, यही चीज़। फिर फिफ्थ राउंड में 3 बनेगा। तो ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। वही पैटर्न चेंज है इसका। और देखिए फिर 3 चेन, 1 2 3, देखिए
इसको तो बताना ही नहीं है आप, क्योंकि ये थर्ड राउंड में आ गए हैं बताते हुए, तो इसको तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, जहाँ पैटर्न चेंज हो रहा है वहाँ आप लोकेशन फिर से देखिए हो गया। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर इसमें पैटर्न चेंज में तो 1 2। और कितने लोग बोलते हैं ना, कमेंट करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे आप लोग सिर्फ आप हिंदी वर्ड बोलती हैं, तो हिंदी वर्ड जो मैथ का जो है ना काउंटिंग, उसको हम इंग्लिश में भी बोला करें। तो इसको बीच बीच में हम बोलेंगे आप, ठीक है, बीच बीच में वो भी बोलेंगे। जैसे 1 2 3 कर दिए यहाँ, फिर यहाँ 2 बार पॉप बनेगा, ठीक है। तो आप बना लें। अब हम पूरा यहाँ आने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये 4th राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ 1 2 3 3 में ये ऐसे करके स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब इसको एक चेन लेंगे, एक चेन लेते हुए यहाँ फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 चेन लेंगे। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 3 3 हो गया। फिर सेम पैटर्न ये यहाँ करेंगे, सेम पप बनाएंगे ये, ठीक है। तो देखिए एक पप बन गया, फिर 3 चेन, 1 2 3, ठीक है। फिर इसमें एक पप बनाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पैटर्न चेंज होगा। तो यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 चेन ही लेना है। और यहाँ से अब आपका दिखा रहे हैं, यहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज अलग होगा। तो देखिए ये पप बनाने के बाद ये मेरा 4th राउंड है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4th राउंड है। और फिर देखिए यहाँ 1 चेन लेना है, ऐसे बस 1 चेन में ही यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 पप एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसलिए यहाँ अब 1 चेन बीच में लेना है, मिडिल में, देखिए ऐसे। अब यहाँ फिर 3 चेन लेना है, 1 2 3। तो देखिए यहाँ फिर एक ही में 2 बार पप बनेगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ 3 चेन, 3 चेन लेते हुए फिर यहाँ एक पप बनेगा, 1 बार 2 और ये 3, फिर यहाँ 3 चेन, फिर यहाँ एक पप बनेगा, यहाँ सिंगल पप बनेगा, तो यहाँ सिंगल पप बन गया। फिर यहाँ 1 चेन ही लेना होगा, तो यहाँ 1 चेन ले लिए, क्योंकि यहाँ फिर सिंगल पप बनेगा। देखिए, और फिर यहाँ 3 चेन लेना है। तो देखिए वहाँ 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ डबल पप बनेगा। तो बस इसी प्रक्रिया को दोहराते जाना है। देखिए एक पप के बाद 2 सिंगल सिंगल पप बना, फिर यहाँ एक पप, फिर यहाँ सिंगल सिंगल 2 पप बना। ठीक इसी तरीके से आप लोग जूम करके हम आपको दिखा दें। तो ये 4th राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। 5th राउंड में फिर पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे ये 4th राउंड कंप्लीट हुआ। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पे स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। ये ज्वाइंट हो गया। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐसे। अब यहाँ
1 चैन ले करके यहाँ पे स्लिप स्टिच करके यहाँ ला दिए, ठीक है। तो अब देखिए 3 चैन, तो 1 2 3, यहाँ 3 चैन लिए और फिर देखिए यहाँ पॉप बनेगा। ये 5th राउंड शुरू हो गया है, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5th राउंड शुरू हो गया है। और ये फिर ये 3 चैन बनेगा, यहाँ ये 3 चैन, वापस से उसी में एक पॉप बनेगा। देखिए एक पॉप यहाँ बन गया, ठीक। फिर 3 चैन यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 चैन बना, फिर इसमें एक पॉप बनेगा। यहाँ भी एक पैटर्न चेंज होगा, देखिए हो गया, एक पॉप यहाँ बन गया। फिर 1 चैन लेंगे, 1 चैन, फिर यहाँ एक पॉप बनेगा, फंदा लिए और यहाँ एक पॉप बनाए। तो देखिए फिर सबको एक बार उतार दिए, फिर यहाँ 1 चैन लेंगे, देखिए ऐसे करते हुए यहाँ फिर कर। अब फिर देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ 1 चैन 1 पॉप, फिर 3rd राउंड में 1 पॉप हुआ है, 4th राउंड में 2 पॉप हुआ है और 5th राउंड में 3 पॉप हो गया, सिंगल सिंगल, ठीक है। अब यहाँ 3 चैन लेना है, 1 2 3 चैन लेते हुए इसमें डबल पॉप बनेगा, ऐसे। तो देखिए फिर इसमें 3 चैन, फिर यहाँ ठीक उसी के अंदर पॉप बनेगा, देखिए हो गया। फिर यहाँ 3 चैन, 1 2 3, फिर यहाँ पॉप बनेगा, सिंगल सिंगल अब पॉप बनेगा इसमें, एक सिंगल पॉप हो गया, फिर एक चैन, फिर सिंगल पॉप, फिर एक चैन, फिर यहाँ सिंगल पॉप, फिर यहाँ 3 चैन, फिर यहाँ डबल पॉप, देखिए। तो ये 5th राउंड का भी हम समझा दिए हैं, ये पूरा अच्छे से देखिए। सिंगल सिंगल और सिंगल, जो सिंगल बना रहे हैं ना उसमें यहाँ 3 चैन लेने के बाद एक सिंगल पॉप बना, फिर 1 चैन, फिर 1 चैन के बाद एक पॉप बना, फिर 1 चैन, फिर एक पॉप बना, फिर 3 चैन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो षटकोण जो है ना, षटकोण, तो वो सही आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोग को, ये कैसे बनाना है। देखिए ये पॉप बन रहा है, फिर 2 3, यहाँ 3 चैन, तो देखिए 1 2 और 3, फिर 1 2 3, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पूरा राउंड हम रेडी करेंगे, तो यहाँ आपसे फिर यहाँ ज्वाइंट की जगह कंप्लीट करेंगे 5th रो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 5th रो कंप्लीट, यहाँ स्लिप स्टिच ज्वाइंट करेंगे, तो 1 2 3 चैन मिलेंगे और इसको यहाँ ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ
5th रो। तो अब यहाँ यहीं से 3 चेन ले लेना है, ठीक है। 3 चेन लिए और प्रत्येक में एक एक में ऐसे एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। और देखिए यहाँ पैटर्न चेंज हो गया 5th रो में, अरे 6, यहाँ से 6th रो शुरू हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 रो है। तो 6 रो में ऐसे अब पप की जगह पप ही बनेगा। देखिए ऐसे 1 2 ये 3 पप बन गया और फिर 3 चेन 1। देखिए फिर यहाँ 3 चेन और यहाँ नहीं, अब यहाँ देखिए अब यहाँ चेन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ अब सिर्फ डबल क्रोशेट बनेगा, पप के बाद डबल क्रोशेट, ठीक है। तो यहाँ डबल क्रोशेट बनेगा। तो डबल क्रोशेट अब जस्ट इसके अंदर ही यहाँ एक डबल क्रोशेट, फिर यहाँ एक बनेगा, यहाँ 2 डबल क्रोशेट, देखिए, और फिर यहाँ एक बनेगा, यहाँ एक बनेगा, देखिए ऐसे। तो ये फिर यहाँ 3 चेन पे 3 डबल क्रोशेट और फिर ये यहाँ एक बनेगा और यहाँ एक। देखिए ऐसे यहाँ पप बना, पप के बाद पप के जस्ट बाद एक डबल क्रोशेट, फिर उसके जस्ट एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट और ये 3 चेन पे 3 डबल क्रोशेट हो गया, ठीक है। तो अब फिर ये अब सिर्फ डबल क्रोशेट बनेगा, 3 चेन नहीं बनेगा। अब पप के ऊपर पप बनेगा, ठीक है। जो डबल पप है ना वहाँ पप बनेगा। तो देखिए और इसको एक भी चेन यहाँ इसके पब नहीं करना है, सब एक एक चेन पे एक एक डबल क्रोशेट बनता जाएगा ऐसे। देखिए ऐसे, ठीक है। हाथ मीडियम छोड़ना है, ना टाइट ना ही खूब ढीला। खूब ढीला भी अच्छा नहीं दिखता और टाइट तो एकदम ही अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो हाथ को मीडियम छोड़ना है, कहीं से खूब खींचतान नहीं करना है। इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये इतना ही सहज बन रहा है प्रोजेक्ट कि बिगिनर भी इसको बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। देखिए अब इस कोने से इस कोने तक देखिए, ओ सॉरी यहाँ पप बनेगा, सॉरी यहाँ पप बनेगा। तो देखिए ये डबल पप यहाँ बनेगा और फिर यहाँ डबल पप बनेगा बीच में। अभी ऐसे ही डबल क्रोशेट बनेगा, तो ये पूरा राउंड ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो एक पप और बना लेते हैं। देखिए एक पप और बन गया और फिर 3 चेन, यहाँ 3 चेन लेना होगा क्योंकि जहाँ डबल पप बनेगा वहाँ 3 चेन लेना है। देखिए अब यहाँ कोई चेन नहीं लेना, यहाँ कोई चेन नहीं लेना है। यहाँ आप सिर्फ फंदा लेना है, ऐसे फंदा लेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट,
ऐसे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट। अब ऐसे ही इसको एक एक डबल क्रोशेट करते हुए एक कोड से दूसरे कोड में चले जाना है, ठीक है। 6 राउंड पूरा हो गया। तो देखिए अब यहाँ स्लिप स्टिच इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए 1 2 और यहाँ ये 1 2 3 यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे ज्वाइंट हो गया। अब ज्वाइंट होने के बाद फिर 3 चैन 1 2 3 और ये अब शुरू हो गया 7th राउंड। देखिए तो ये कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। ये मेरा 7th राउंड है। इससे फ्रेंड्स हम आपको इतना बना के दिखाएंगे और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप लोग को एक जैकेट, सुंदर सा सफारी जैकेट बना के दिखाएंगे लेडीज, ठीक है। इसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप लोग को देखना है जैकेट बनाना, तो हम ज़रूर दिखाएंगे। देखिए अब यहाँ से फिर डबल क्रोशेट फिर शुरू हो जाएगा। सेम ये 2 राउंड ना, इसमें ये 2 राउंड जो है ना लास्ट का 6 और 7 एक जैसा ही बुनाएगा, सिर्फ उस पर इसका लेयर बढ़ता जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक तो था बताने के लिए, जो पॉइंट तक पॉइंट सब बता दिए हैं और यहाँ सिर्फ इसको दोहराना है। तो इसमें अब खास कुछ नहीं है। इसको पप की जगह पप बनाना है और डबल क्रोशेट की जगह डबल क्रोशेट, इसका यही खासियत है। तो देखिए इसको ऐसे ही बनाते जाएं। यहाँ और पप का जगह है, तो ये यहाँ खोल देंगे। ये देखिए ये नहीं खोलना है, इसको बनाना है क्योंकि ये इसके ऊपर है। तो देखिए अब यहाँ ये पप का जगह है, तो यहाँ पप बना लेंगे। देखिए यहाँ पप बन गया। फिर 3 चैन 1 2 3, यहाँ 3 चैन हो गया। फिर यहाँ पप बनेगा। देखिए पप बनने के बाद फिर डबल क्रोशेट ही स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से एक चेन भी नहीं स्किप करना है, टोटल एक के बाद सब प्रत्येक चेन में डबल क्रोशेट बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा फाग दिख रहा था, तो यहाँ एक स्किप हो रहा था, तो ऐसे यहाँ स्किप नहीं होगा, यहाँ भी बन जाएगा। फिर यहाँ एक बनेगा, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। देखिए ऐसे ही बनता जाएगा ये।
देखिए अब यहाँ पब बनेगा, 2 हो गया और ये 3, 4 को एक संग बता दे, फिर 3 चैन, फिर वापस से उसी में एक पब और बनेगा, वापस से फिर और एक बार फिर। तो देखिए ये कोण का जगह है और फिर फंदा लेते हुए ठीक पास में ही एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट। देखिए ऐसे करते हुए इसको आपको कंप्लीट करते जाना है। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट। देखिए ठीक है, तो इसको भी पूरा बनाते हुए हम बना लें, फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा रेडी हो गया। ये 7th राउंड ये रेडी हो गया है। अब यहाँ इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए 1 2 3, तीसरे 3rd चेन में इसको ज्वाइन करेंगे। ऐसे ज्वाइन हो गया और इसको कट लगा देंगे। अब हम आगे का प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे इसका सुंदर सा एक जैकेट बनाने वाले हैं, लेडीज़ जैकेट। तो नेक्स्ट आगे कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जैकेट का भी वीडियो लाएं। अगर आप लोग कमेंट बीच में करें तो और भी जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कैसा लगा आपको। ये तो रेडी हो गया। ठीक है, तो इसका बनेगा जैकेट। तो देखिए जैकेट कैसे बनेगा, इसको हम इसका जैकेट बनाएंगे और आप लोग के संग शेयर भी करेंगे। तो पहले तो फिर हम ये फ़िलहाल हम अभी इतना ही शेयर करेंगे आप लोग के संग। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करें और वीडियो बिना स्किप किए आप लोग ये देखा करें और अपने अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं उनसे तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं और वीडियो को देखते रहें और अच्छा कमेंट करते जाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।